आप सबको सलाम। Are you having a good night? क्या आपकी जो रात है, क्या ये आपकी अच्छी रात है? It's a blessing to be here with you. और मैंने बहुत बरकत को फील किया यहाँ पर आते हुए। We believe the Lord is here with you, मैं यकीन करता हूँ कि मसीह यीशु आप लोगों के साथ है and the Holy Spirit has many things that He wants to share and give to you. और रूल कुद्दूस के बाद बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो आपके साथ आज वो बांटना चाहते हैं। Let's pray. हमें दुआ आए, हम सब दुआ करें। Father, we welcome the cloud of your presence. आए खुदा, हम तेरी हजूरी को इस जगह, तेरी हजूरी के बादल को इस जगह पर चाहते हैं। That you would reveal yourself to each person here खुदा हर एक शख्स से आज बोल और कलाम कर, अपने आप को जाहिर कर in a very special way. खास खुदा अंदाज से। That you would show them the power of your kingdom, खुदा अपनी बादशाहत की कुव्वत को इन पर जाहिर कर, so that we can surrender ourselves ताकि हम अपनी जिंदगी की ताबियादारी तुझे दे दें to the name of Jesus मसीह यीशु के नाम से, and to obey His words. और तेरे कलाम पर अमल करें In Jesus' name, मसीह यीशु के नाम से, amen. आमीन। I want to introduce a pastor from our church. मैं आपको तारीफ करवाना चाहता हूँ मेरे चर्च के पास्टर्स का। Her name is Pastor Bina. मेरे पास्टर के नाम है पास्टर बीना। She's an anointed woman of God. खुदा ने उन्हें मसा किया हुआ अपने जलाल से। The Lord is doing many mighty things through her life. खुदा उसकी जिंदगी के जरिए से बहुत काम कर रहा है, And she also is my wife. और वो मेरी बीवी भी है। So we are a pastor couple. हम दोनों पास्टर कपल हैं। And we've gone to Africa together. हम अफ्रीका इकट्ठे गए And we've seen God do mighty things there. और हमने खुदा के अजीब और जलाली कामों को देखा, And God has brought us here together. और आज खुदा ने हम दोनों को इकट्ठा इस जगह पर भेजा है, And the Lord is going to do something. और खुदा आज कुछ करने को है। Tonight we're going to pray for healing, आज मैं दुआ करूंगा आपकी शिफायाबी के लिए, for miracles to happen in your life. मौजज़ात आपकी जिंदगी में वजूद आए। But the greatest miracle लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है is to become like Jesus. कि हमें मसीह की तरह बनना है। Can you put your hands together and welcome her? आप क्या सब अपने हाथों को बजाएंगे उनको वेलकम करने के लिए? She ministers the word of God to us tonight. आज वो खुदा का कलाम सुनाएंगी। Salam. That's the only word I know. सिर्फ यही एक लफ्ज है जो मुझे आता है, सलाम। Oh, and I also know Yesu. और मुझे यीशु नाम का भी पता है, Amen. That's the most important name we need to know. और ये एक खास नाम है जिसका मुझे जानने की जरूरत है। Amen. The first thing I wanted to share पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, is that I noticed all the homes here, मैंने नोटिस किया है सारे घरों को इस जगह पर, they look very different वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज से रहते हैं। from the homes that I saw in Africa अफ्रीका के घरों से मुख्तलिफ यहाँ पर रहन सहन है लोगों का, and the homes that I see in America. और जो घर है अमेरिका में वो मुख्तलिफ बने हुए हैं। All the homes look different. सारे घर जो है मुख्तलिफ अंदाज से तमीर किए गए हैं, But for those of us who are in Christ Jesus, लेकिन वो लोग जो मसीह यीशु में हैं, we may live in different homes, हम में बेशक हम मुख्तलिफ घरों में रहते हैं, different places, मुख्तलिफ जगहों पर, but we all share the same home in the Spirit. लेकिन मसीह में हम सिर्फ एक ही घर में हैं, And the home, और वो घर, and the home is a place, और वो ऐसा घर है, but it's also a person. और वो एक शख्स है His name is Jesus. जिसका नाम मसीह यीशु है, And there is no home और इसके अलावा कोई घर नहीं that compares जिसकी हम कंपेयर कर सके to the home that we have in Him. ऐसा घर जो हमारा उसमें है। It doesn't matter what your home looks like on earth. इसकी कोई वजह नहीं कि जितना मर्जी अजीब घर इस जमीन पे या खूबसूरत घर आप बनाएं, It might be small, हो सकता है छोटा घर, it might be big. हो सकता है बड़ा घर। The most precious home we can have सबसे खूबसूरत घर कौन सा है? is the home ऐसा घर that we have in the name of Jesus. जो मसीह यीशु नाम में है। And it is my joy और मेरी खुशी जो है, and honor that we share the same home. मेरी खुशी और मेरा ऑनर यही है कि हम एक ही घर में जो है रहते हैं। To call you my brothers and sisters और मैं आपको अपने बहन और भाई समझती हूँ।
Even though we live so far away, बेशक हम दूर दराज ममालिक में रहते हैं, as I see your faces, बेशक आपके चेहरे मुख्तलिफ हैं, I'm so thankful that we get to live together forever in heaven. और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब हम हमेशा हमेशा इकट्ठे एक दिन रहेंगे। Now I wanted to share that before I share the word of God. इससे पहले कि मैं खुदा का कलाम शेयर करूँ, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। Let's pray. आए हम दुआ करें। God, I thank you that you have given us ears. आए खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें कान दिए। Through these ears we hear your word. आए खुदावंद, ये कान तेरी आवाज़ को सुने। Our ears were shut before. आए खुदावंद, हमारे अपने कानों को बंद कर, We cannot hear your voice क्योंकि हमारे अपने कान है खुदावंद तेरे Because of नहीं our खुल sin. सकते। because of our sin. हमारे गुनाहों की वजह से हम तेरी आवाज़ को नहीं सुन सकते, But through the blood of Jesus, लेकिन हम खुदावंद तेरे लहू के वसीला से तेरी आवाज़ को सुन सकते हैं। our ears have been opened आए खुदावंद, हमारे कानों को खोल to hear your voice. ताकि तेरी आवाज़ को सुन सकें। We treasure your voice आए खुदावंद, हम तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। as you speak through your word. जैसे तो अपने कलाम के जरिए से बोलेगा, We are here to say, हम यहाँ पर कहेंगे yes, Lord. कि हाँ खुदावंद, What we hear, कि जो कुछ हम सुनते हैं, we will not walk away from. हम तेरे कलाम से दूर नहीं जाएंगे, We will not forget. हम भूलेंगे नहीं, We will do. हमें खुदावंद तेरी मर्जी को पूरा करेंगे। We pray for that faith आए खुदावंद, हम ईमान के लिए दुआ करते हैं and obedience और वफा फरमाबरदारी के to लिए, be found here ताकि खुदावंद तुझे पाए, as we hear your word. जैसे हम तेरी आवाज़ को सुने। In Jesus' name we pray. मसीह यीशु के नाम से हम दुआ मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, may your life be blessed. खुदावंद आपकी जिंदगी को बरकत दे। I'm going to say it one more time. Brothers and sisters, फिर एक दफा कहूँ कि मेरे बहनों और भाइयों, may your life be blessed. खुदावंद आपको बरकत दे, And आपकी this is जिंदगी को important बरकत for दे। us to know. Sorry. And this is important for us to know. और ये बहुत अहमियत वाली बात है कि हमें इस बात को जानना। When I say blessed, जब मैं कहती हूँ कि आप बरकत पाएं, I'm not talking about what the world calls blessed. मैं दुनिया की बरकत के बारे में नहीं बात कर रही कि दुनिया कैसे इस बरकत के नाम को जानती है। A life that God calls blessed ऐसी जिंदगी जो खुदावंद बरकत देना चाहता है, is very different from what the world says is blessed. दुनिया की बरकत से मसीह की बरकत बहुत मुख्तलिफ है। Brothers and sisters, may your life be blessed according to the eyes of God. मेरे भाइयों और बहनों, आपकी जिंदगी बरकत पाए मसीह यीशु की नजर में। And the Word of God tells us what a blessed life looks like. और खुदावंद का कलाम कहता है कि बरकत वाली जिंदगी कैसी है। Is a blessed life, I feel blessed. Is that ऐसी blessed जिंदगी life? ये नहीं कि आप महसूस करें कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं बरकत वाला हूँ। Is a blessed life the beauty of your face? ऐसी बरकत जो कि आपकी खूबसूरती को जाहिर करे। Is a blessed life having many possessions? ऐसी जिंदगी जो हर एक पोजीशन को महसूस करे। No. ये नहीं। Psalm 1 gives us a picture. पहला ज़बूर हमें एक चीज की तस्वीर को जाहिर करता है। And I want to leave you this picture. और मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीर आप अपने अंदर उतार लें। It's a very simple picture, और ये बहुत सादा तस्वीर है, but it's the first picture, लेकिन ये पहली तस्वीर है। one of the first pictures पहली तस्वीर क्या है found in the very beginning of the Bible. कि जो कि पहले इस बाइबल की शुरुआत में हम देखते हैं, Because God wants us to remember क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम इसको याद रखें। this simple picture. एक सादा तस्वीर, It's a picture of a tree. ये एक ऐसी तस्वीर है जो कि एक दरख्त की है। Someone says that a person who is blessed पहला ज़बूर क्या कहता है कि वो शख्स बरकत वाला है looks like a tree जो कि एक दरख्त की मानिद हो, that is planted जो कि पानी की नदियों, जो कि लगाया जाए near the water. पानी की नदियों के करीब। A tree ऐसा दरख्त that is planted by the water. जो कि लगाया जाए पानी की नदियों के करीब। And because it's planted by the water, जबकि वो उस पानी की नदियों के करीब लगाया गया है, it always bears fruit. वो दरख्त हमेशा फलदार होता है और फल लाता है। In the season और हर मौसम में where fruit should come, जब उसका फल निकलता है there will be fruit. और जब उसके फल निकलते हैं तो वो फलदार रहता है। Brothers and sisters, what is the blessed life? मेरे बहनों और भाइयों, कितनी खूबसूरत और बरकत वाली जिंदगी। A
A blessed life is a life that is planted in the life and love of God. बरकत वाली जिंदगी ऐसी जिंदगी है जो कि पानी की नदियों के करीब जो है लगाई जाए। Brothers and sisters, we must live in God. मेरे बहनों और भाइयों, हमें मसीह में जिंदा रहने की जरूरत है। Just like a tree cannot live जैसे एक दरख्त जिंदा नहीं रह सकता, if it removes itself from the dirt and the water, अगर आप उस मिट्टी को जो कि धोया जाए पानी it में, needs the soil, it needs the water, अगर एक दरख्त को निकाल के आप चाहते हो कि वो फलदार हो तो उसको क्या पानी के करीब लगाया जाता है? in order to live, उसको जिंदा रहने के लिए, जिंदा रखने के लिए, in order to bear fruit. और उसको फलदार रहने के लिए उसको पानी के करीब लगाया जाता है। We need God. हमें मसीह यीशु की जरूरत है। We can't live हम नहीं जिंदा रह सकते, apart from Him. उससे जुदा होकर हम नहीं जिंदा रह सकते। So a blessed life और अपनी बरकत वाली जिंदगी is a life ऐसी जिंदगी है, lived in God, आपको खुदा के अंदर रहना है, rooted in His love. आपको उसकी मोहब्बत में जड़ों में भरे रहना है। Brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, this is a gift ये एक तोहफा है। that we get to live in God. हमें मसीह में जिंदा रहना है। Because what does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? Bible says that humans said, we don't need you, God. बाइबल ये We don't need you, God. हम क्या कहते हैं कि खुदा हमें तेरी जरूरत नहीं, We don't want you, God. हम तुझे नहीं चाहते, We can do things on our own. लेकिन आप अपने आप काम करने की कोशिश करते हैं। We don't want to learn or receive from who you are. और आप क्या कहते हैं? हम नहीं चाहते कि हम तुझसे सीखें और तुझे जाने कि तू कौन है। And we removed ourselves from Him. हम अपने आप को मसीह से जुदा कर लेते हैं, That's a picture of sin, और ये गुनाह की तस्वीर है to live apart from God. कि हम मसीह से जुदा होकर जिंदगी बसर करते हैं। And what happened when we did that? क्या होता है कि जब हम इस तरह करते हैं, We began to die. हम मरना शुरू हो जाते हैं। No fruit to give. हमारा फल नहीं उगता कि हम दूसरों को खिला सकें। No life and love to give. हमारी जिंदगी में जिंदगी नहीं रहती कि दूसरों को जिंदगी दे सके। But the Bible says that Jesus died on a tree. लेकिन बाइबल ये कहती है कि मसीह यीशु जो है सलीब पर मुए। That's a picture of us. यह एक हमारी जिंदगी की तस्वीर है, Trees that were dying जब मसीह यीशु जो है मर because रहे we हैं। removed ourselves from Him. और क्या हुआ? मसीह यीशु क्यों मसलूब हुए? क्योंकि हम गुनाह में चले गए। But Jesus dies on a tree, a cross, लेकिन मसीह यीशु उस सलीब पर मसलूब हुए so that we could be planted back into His love. ताकि हम उसकी मोहब्बत में जड़ पकड़ें और बढ़े। To need God, हमें मसीह की जरूरत है to be dependent on Him. ताकि हम उस पर डिपेंडेंट रहें। Prayer is how we depend on Him. और जब आप दुआ करते हैं तो आप मसीह के साथ जुड़े रहते हैं। Reading His Word is how we depend on Him. Reading His Word हमें उसके कलाम की जरूरत है is how we depend on Him. कि किस तरह हम उससे जुड़े रहें। Brothers and sisters, I pray that all of us, मेरे बहनों और भाइयों, हम में से सब लोग that when we wake up in the morning, जब हम सुबह सवेरे उठते हैं, we say, thank you, God, that I can plant myself in you. हमें शुक्रगुजारी करना है, कहना है खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को तुझ में जो है अपनी जड़ को तुझ में रखता हूँ। I can't live without you. और ये कहो कि खुदावंद मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता। I have no fruit of love to give without you. कहेंगे खुदावंद तेरे बगैर मेरे अंदर कोई फल नहीं कि मैं दूसरों को बांट सकूं। So I come and I pray, और आप ये जब आप चाहते हैं और दुआ करते हैं, and I come and I read your word. और जब आप चाहते हैं और खुदा का कलाम पढ़ते हैं, It's not a burden. ये मुश्किल और बोझ नहीं, It's not something I'm too busy to do. ये ऐसी चीज नहीं कि मैं बहुत मसरूफ हूँ खुदा को वक्त देने के लिए। It's a gift. ये एक तोहफा है खुदा की तरफ I से। was separated from you, और ये कहें कि खुदावंद जब मैं तुझसे जुदा हूँगा, dying in my sin, मैं अपने गुनाहों में मरूंगा, but now I can live in you. लेकिन अब मैं अपनी उस मरनेपन को और तुझसे जुदाई को जो है कम करता हूँ, तेरे करीब वापस लौटता हूँ। This is the first key to a blessed life. और ये एक पहली चाबी है अपनी जिंदगी को बरकत देने में। We must depend on Him. हमें मसीह के साथ जुड़े रहना है। We cannot be too busy for God. हम मसीह के लिए मसरूफ नहीं हमें ज्यादा होना चाहिए, It is a gift to live in Him. क्योंकि ये एक तोहफा है कि मसीह के साथ रहना।
And the Bible says this is what happens when you live dependent on Him. बाइबल ये कहती है कि जब आप इस तरह जब मसीह पर डिपेंड होते हो तो आपकी जिंदगी कैसी होती है? It says that you will bear fruit in every season. मसीह ने कहा कि तुम फलदार होगे हर मौसम में। You will bear fruit in every season. हर मौसम में आप फलदार होगे। What does that mean? इसका मतलब क्या है? Some seasons of life are seasons of great pain and sorrow. बाज़-औक़ात हमारी जिंदगी की मुश्किलात और दर्द और तकलीफ में, Some seasons of life, your body is sick. हमारी जिंदगी के कुछ मौसम ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा जिस्म जो है दर्द से भरा होता है। Things change on the outside. और जो चीजें हमारे इर्द गिर्द की तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। Sometimes you have very little money. बाज़-औक़ात आपके अंदर पैसे की कमी होती है। Maybe you lose your job हो सकता है कि आपका कारोबार खो गया हो, or your child gets sick. हो सकता है कि आप बीमार हो गए हो। But the Bible says that in every season, लेकिन बाइबल ये कहती है कि हर मौसम में if you depend on Him, अगर आप उस पे डिपेंड रहोगे, if you plant yourself in Him, अगर आप अपने आप को उसमें जड़ पकड़ोगे, even if outside you are sick, बेशक आप बाहर से बीमार हो, you will have fruit to give. लेकिन You will have fruit to give. आपके अंदर फल होगा देने के लिए। The believers जो ईमानदार हैं do not say, because I am sick, वो ये नहीं कहते कि क्योंकि मैं बीमार हूँ, I have no love to give. और उनके अंदर ये होता है कि मेरे पास मोहब्बत नहीं देने के लिए, Because I'm sad, क्योंकि मैं उदास हूँ, I have no joy to give. मेरे पास खुशी नहीं कि मैं दे सकूं। When we are planted in Him, जब हम उसमें जड़ पकड़े उसमें लगे रहते हैं, even in sickness, बेशक हम बीमार हों, even in sorrow, हो सकता है तकलीफ में हो, as we receive His love जैसे हम उसकी मोहब्बत को लेते हैं and His presence ministers to us, और उसकी जो हजूरी है वो हमें मिनिस्टर करती है, we have love to give. हमारे अंदर मोहब्बत उतरती है ताकि हम दूसरों में बांट सके। This is a blessed life. और ये एक बरकत भरी जिंदगी है। A blessed life is not a life where I have everything for myself. बरकत वाली जिंदगी ऐसी नहीं कि मेरी जात के लिए मुझे हर एक चीज मिल जाए। A blessed life is even when I don't have, और बरकत वाली जिंदगी ऐसी है कि बेशक मेरे पास नहीं on the outside, बाहर से, because I'm planted in Him. लेकिन मैं मसीह में जुड़ा हूँ और मसीह में मेरा जो दरख्त है वो फलदार है। I can always give. हम हमेशा जो है बरकत वाले होते हैं। Because when a tree has fruit, जब एक दरख्त पर फल होते हैं, does a tree eat the fruit for itself? क्या दरख्त अपने आप अपने फलों को खा सकते हैं? No, it gives. वो हमेशा देता है। The fruit is for others. फल जो उसके ऊपर लगे होते हैं वो दूसरों को देता है। That is a blessed life. और ये एक बरकत भरी जिंदगी है। No matter what's happening on the outside, बेशक बाहर से जो कुछ मर्जी क्यों ना हो रहा हो, if you're planted in Him, अगर आप मसीह में जुड़े हुए हो, you will always have love to give. आपके अंदर हमेशा मोहब्बत होगी देने के It लिए। looks like the life of Jesus. ये मसीह की जिंदगी है। What did Jesus do on the cross? मसीह ने सलीब पर क्या किया? He had nothing. मसीह के पास कुछ नहीं था, He was naked. वो नंगा उसे लटकाया गया His closest friends left Him. और उसके दोस्त उसे छोड़ गए। He was in pain. वो दर्द में था। But did it stop the love of God? क्या मसीह की मोहब्बत कम हो गई? No. नहीं, He worships. उसने अपने बाप की तारीफ और तमजीद की। He forgives the sinner. उसने माफ किया गुनाहगारों को। He takes care of His mother. उसने अपनी माँ की केयर की। And Jesus is the one that we say, you are blessed. और मसीह यीशु ने You are blessed. और उस औरत ने क्या कहा कि तू बरकत वाला है। Blessed is the name of the Lord. उसने कहा खुदा उनकी तारीफ हो। We bless who He is. हम उसकी तारीफ करते हैं कि वो कौन है। So brothers and sisters, भाई और बहनों, we can be blessed in every season. Amen. हम हर मौसम में बरकत वाले हो सकते हैं। And I pray that this is what the world needs to see. मैं चाहती हूँ कि आज ये दुनिया इस चीज को समझे और सुने। They don't understand when they see you. जब वो आपको देखते हैं उनको समझ नहीं आती कि ये किस किस्म के शख्स है। Based on what's happening on the outside, आप बाहर से उसको जज कर रहे होते, ये ऐसा है, ये वैसा है, they should have no joy to give. लेकिन उनके अंदर खुशी नहीं होती देने के लिए। They should have no love to give. उनके अंदर मोहब्बत नहीं होती देने के लिए। They should have no peace to give. उनके अंदर इत्मीनान नहीं होता देने के लिए। And yet in every season, हर एक मौसम में। this sister और ये बहन loves, अगर आपसे मोहब्बत करे, gives. दे, This is a blessed life. ये एक बरकत वाली जिंदगी है। And then the next part of the verse says, and in all that he does, और बाइबल में उससे आगे क्या लिखा है कि जो कुछ वो करे he prospers. बार बार होगा। May you prosper.
खुदावंद आपको May you बरकत दे, prosper. आपको बरकत दे, आपको बढ़ाए। What does it mean to prosper? अब इसका मतलब है क्या क्या है It's not कि आप talking फलदार about हो। money. इसकी पैसे के बारे में नहीं लिखा, It's not talking about circumstance. ये आपके हालात के बारे में नहीं लिखा, It's talking about who you are. ये इस चीज के बारे में लिखा कि आप कौन है मसीह में। Especially mothers, listen खास to तौर this. पर माएँ जो है वो मेरी बात को सुने। It says, in all that you do, बाइबल में लिखा है कि जो कुछ तुम करोगे, if you live from His life, अगर आप उसकी जिंदगी में से जिंदगी जियोगे praying and reading His word, और आप दुआ करोगे और उसके कलाम को पढ़ोगे, it doesn't matter what you're doing. इसकी कोई परवाह न करे कि जो कुछ आप कर रहे हैं। Raising children who are crying too much. Raising children who are crying too much. वो बच्चे जिनको की आप परवरिश कर रहे हैं वो बहुत रोते हो, Doing housework, और अपने घर की सफाई करना, doing difficult things. मुश्किल चीजों में बच्चों में वफादार रहना, घर में वफादार रहना, Doesn't matter what you do. इसकी कोई परवाह न करे जो कुछ मर्जी आपको क्यों ना करना पड़े। In all that you do, आप जो कुछ भी करती हैं, who you are, आप ये देखें कि आप कौन है मसीह में, in the love of God, खुदावंद की मोहब्बत में। you can prosper. आपको खुदावंद जो है You can have सरफराज joy. करेगा, आपके अंदर खुशी होगी। Instead of complaints इससे बेहतर कि आप शिकायतें करें and anger about your life. और अपनी जिंदगी के बारे में गुस्सा करें। Why is my husband? Why are my children? Why is my job? Why is my home? मेरा घर क्यों ऐसा, मेरा कारोबार ऐसा क्यों, मेरे बच्चे ऐसा क्यों, मेरे हस्बैंड, मेरा शोहर ऐसा क्यों। In all that you do, आप जो कुछ करें, you can prosper आप खुदावंद में सरफराज होंगी, in the love of God. खुदावंद की मोहब्बत में। Blessing comes from your mouth. खुदावंद की जो बरकत है आपके मुंह से निकलती है, Thanksgiving comes from your mouth. शुक्रगुजारी आपके मुंह से निकलती है। This is what a blessed life looks like. और ये एक ऐसी बरकत वाली जिंदगी है जो इस तरह नजर आती है। May you be blessed. खुदावंद आप सभी को बरकत दे, May you prosper. खुदावंद आपको सरबुलंद करे, May you be fruitful in every season. खुदावंद हर एक मौसम में आपको फलदार करे। May we live lives planted in Him. खुदा आप अपनी जिंदगी खुदावंद में जो है जोड़े रखें। This is the word of God. ये खुदा का कलाम है। Amen. आमीन। Can you all stand right now? क्या मेहरबानी से आप खड़े हो सकते हैं?